नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र और आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक्य पर जिसने न सिर्फ लोगों को चौंका दिया बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। थोड़ा चोरी करना जरूरी है। जी हां, आपने सही सुना। ये वाक्य किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि एक शास्त्री जी ने कहा था। अब सवाल उठता है, कोई विद्वान, धर्म और नैतिकता की बात करने वाला व्यक्ति आखिर ऐसा कैसे कह सकता है? क्या उन्होंने सच में चोरी को सही ठहराया या इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी थी? चलिए आज हम इस बात की तह तक चलते हैं। हम सबने बचपन से यही सीखा है, चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है। समाज में हम जिसे भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं वह हमेशा नैतिकता, ईमानदारी और सच्चाई की बात करता है। तो जब कोई शास्त्री ये कहे कि थोड़ी चोरी करना जरूरी है तो हमारा मन खुद ही असहज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हर बात को उसके पूरे संदर्भ में समझना जरूरी होता है। यह कहानी शुरू होती है एक गांव के मंदिर से, जहां एक वृद्ध शास्त्री जी हर शाम प्रवचन करते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। वो धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करते, जीवन के उच्च आदर्शों की बातें करते और सबको सच्चाई पर चलने की प्रेरणा देते। एक दिन उनके प्रवचन के अंत में एक नौजवान खड़ा हुआ। उसने बड़ी ईमानदारी से सवाल किया, शास्त्री जी, मैं बहुत ईमानदार हूं, कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला और पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है। रोज संघर्ष करता हूं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। शास्त्री जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, थोड़ा चोरी करना जरूरी है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या शास्त्री जी सच में कह रहे थे कि जेब काटो, दुकान से सामान उठाओ या किसी को धोखा दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां चोरी का मतलब था जीवन की उस प्रणाली से थोड़ा बाहर निकलना जो तुम्हें हर वक्त कुचलने पर तुली है। कभी कभी तुम्हें सिस्टम की बनाई गई सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। कभी कभी तुम्हें तयशुदा नियमों से बाहर जाकर सोचना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा चोरी मतलब थोड़ी चतुराई, थोड़ी हिम्मत और थोड़ी निडरता। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं, हर दिन समय पर जाते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन प्रमोशन उस इंसान को मिल जाता है जो बॉस की चापलूसी करता है। क्या आप सही थे? हां। क्या आपको पुरस्कार मिला? नहीं। तो अब आप क्या करें? शास्त्री जी का मतलब है, थोड़ा सिस्टम से चोरी करो, अपने टैलेंट को बाहर दिखाओ, कुछ हटकर करो, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। या फिर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, किताबों में डूबे हुए, लेकिन दूसरों को बोलना आता है, नेटवर्किंग आती है, वो आगे निकल जाते हैं। तो क्या आप हार मान जाए? नहीं। थोड़ी चोरी मतलब थोड़ा ढंग बदलो, थोड़ी दुनियादारी सीखो। अगर हम रामायण या महाभारत को ही देखें, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। कई बार धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने नियमों की सीमाएं लांघी। क्या वह चोरी थी? नहीं, वह थी नीति की समझ। वह थी लक्ष्य के लिए साधनों की लचीलापन। वह थी न्याय के लिए अनीति से जूझने की कुशलता। शास्त्र भी कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए कभी कभी मार्ग भी चुनना पड़ता है जो दिखने में सीधा ना हो लेकिन उसका उद्देश्य सीधा हो। आज के समय में यह बात और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। आज अगर आप सिर्फ ईमानदारी के नाम पर सब सहते जाएं तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। इसलिए थोड़ा चोरी करना मतलब है खुद के लिए खड़ा होना, मतलब है हर चीज नियम से नहीं, कभी कभी ढंग से करना, मतलब है चुप मत बैठो, कुछ नया सोचो, मतलब है जो तुम्हें दबाए उस नियम को तोड़ दो। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप हमेशा वही करते हैं जो सब कहें? क्या आपने कभी अपने मन की नहीं सुनी? क्या आपने कभी एक कदम पीछे नहीं हटाया सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? शायद हां। तो अब वक्त है थोड़ा चुपके से अपने लिए कुछ करने का, थोड़ा सिस्टम से चोरी करने का, लेकिन उद्देश्य बड़ा, मकसद पवित्र हो। तो दोस्तों, शास्त्री जी का वो वाक्य, थोड़ा चोरी करना जरूरी है, सिर्फ एक वाक्य नहीं था। वो था एक झटका जो हमें उठने को कहता है। वो था एक संकेत जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को पूरी तरह ईमानदार होते हुए भी पीड़ित पाए तो सोचिए, क्या कहीं कुछ चोरी करने की जरूरत है? नियम नहीं तोड़ने बल्कि खुद को आजाद करने की जरूरत है। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस पॉडकास्ट को ध्यानपूर्वक सुना।
अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए सवाल और एक नए उत्तर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और अपने लिए थोड़ा चोरी करना कभी मत भूलिए। नमस्कार।